तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्रियों में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में काम आने वाली मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। वेंडी, ये सभी फलों में अनार एक ऐसा फल है जिसे छील कर खाना एक कठिन कार्य होता है। तो ऐसे में यहाँ यह मजेदार मशीन लोगों के उसी काम को काफी आसान कर देती है। अनार को इस मशीन में डालने के बाद यह मशीन उन्हें धोकर साफ सुथरा कर देती है, जिसके पश्चात यह मशीन के मुख्य भाग में डाले जाते हैं, जहाँ यह मशीन बड़ी सावधानी से इन्हें तोड़कर दानों को खोल देती है। जिसके बाद जब इन दानों को आगे भेजा जाता है तो एक खास छन्नी कंपन करती है, जिससे अनार के दाने नीचे बनी जगह पर पहुंच जाते हैं तथा बारीक छिलके ऊपर ही रह जाते हैं। और जिसके बाद इन दानों को पुनः पानी में डाला जाता है, जिससे अत्यधिक बारीक छिलके हल्का होने के कारण पानी में ऊपर रह जाते हैं और दाने नीचे जाने पर साफ हो जाते हैं, जिन्हें कन्वेयर बेल्ट पर आगे पहुंचाकर इकट्ठा किया जाता रहता है। और इस प्रकार इस मशीन की मदद से अत्यधिक पेचीदगी भरा काम मिनटों में ही निपटा लिया जाता है। एक्वेरियस लॉलीपॉप बनाना तो एक जटिल प्रक्रिया होती ही है, साथ ही साथ उन्हें पैक करना भी एक बहुत तामझाम भरा काम होता है। तो यहाँ यह मशीन उसी काम को बड़ी चतुराई के साथ कर देती है। इस मशीन के अंदर लॉलीपॉप के ढेर को उड़ेल देने के बाद यह मशीन स्वयं लॉलीपॉप को मशीन के सांचों में एक सही स्थिति प्रदान कर देती है, ताकि इनके ऊपर रैपर को लगाया जा सके। उसके बाद इस मशीन में लगे रैपर के बंडल को मशीन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगे गोल गोल अनेक सांचे इस रैपर को लॉलीपॉप के ऊपर लपेटते जाते हैं और लॉलीपॉप रैपर के साथ तैयार होकर इकट्ठा किए जाते रहते हैं। जलगूग वेंडी, ये शादी समारोह या फिर अन्य विशाल जन समूह के लिए जब भोजन की व्यवस्था करनी होती है तो उसके लिए अनेक सब्जियां इत्यादि को काटना पड़ता है और जिन्हें काटने में काफ़ी अधिक समय लगता है। तो ऐसे में यह जबरदस्त मशीन सब्जियों को सही आकार में काटने में काफ़ी माहिर होती है। इसके पहले रूप में सब्जियों को लंबे लंबे टुकड़ों में काटा जा सकता है, जहां सब्जी को इस मशीन के मुंह के अंदर सिर्फ डालना होता है और केवल कुछ ही सेकंड्स में सब्जी कट जाती है। तो वहीं इसके दूसरे रूप में यह मशीन सब्जियों को छोटे एवं चौकोर रूप में भी काट सकती है, जिससे इस मशीन के माध्यम से दोनों तरह के आकार में सब्जियों को काटना काफ़ी सरल हो जाता है। इस प्रकार की मशीन बड़े बड़े होटल्स इत्यादि में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। ओरियन फूड मशीन कॉरपोरेशन, यहाँ गिम्बेप नाम के कोरियन व्यंजन को इस मशीन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जहाँ सबसे पहले एक शीट के ऊपर कन्वेयर बेल्ट के साथ लगाकर उसमें उबले हुए चावल को बिछाकर रखा गया होता है और जिसके ऊपर कारीगर अलग अलग प्रकार की उबली हुई सब्जियों को भी रखते जाते हैं। तो वहीं कन्वेयर बेल्ट में लगी मुख्य मशीन इस पूरी सामग्री को आपस में लपेटकर गोल बेलन नुमा आकार में बदलती जाती है और साथ ही साथ उसके एक समान आकार में टुकड़े भी करती जाती है। कारीगर उन टुकड़ों को सीवीड नामक खाए जाने वाले पेपर से लपेटता भी जाता है। यह सीवीड नामक पेपर दरअसल समुद्र में पाई जाने वाली लाल काई होती है, जिसे सुखाकर इस गिम्बेप और सुशी जैसे व्यंजनों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और फिर अंत में इन बेलनानुमा गिम्बेप को एक अन्य मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पैक कर लिया जाता है। स्पाइस, भविष्य में किस प्रकार मानव रहित तरीके से रेस्टोरेंट इत्यादि में खाना बनाया जाएगा, उसका एक उदाहरण आप यहाँ अभी देखने वाले हैं। स्पाइस कंपनी द्वारा बनाई गई यह खास मशीन, जहां आपको अपना ऑर्डर स्क्रीन में मौजूद मेन्यू को देखकर देना होता है, जिसके बाद इस मशीन में लगे पतीले हरकत में आ जाते हैं। यह मशीन एक एआई तकनीक पर काम करती है तथा खाने को इन पतीलों के अंदर गोल गोल घुमाकर उसे पकाती जाती है। यह बर्तन तल एवं साइड से गर्म होते हैं, जिसकी वजह से खाने को पकाने के लिए गर्माहट मिलती रहती है
और इनके गोल गोल घूमने से खाना इन पतीलों में चिपकता भी नहीं है और सब्जियों में मिर्च, नमक, मसाला इत्यादि आपस में मिक्स भी होते रहते हैं। कोस्टर्न ओरियन फूड स्लाइस। इस मशीन को काम करते देखना किसी आनंद की अनुभूति लेने के समान प्रतीत होता है। इस मशीन का प्रयोग दरअसल बड़ी बड़ी मीट इत्यादि की फैक्ट्रियों में मीट से तैयार खाद्य पदार्थों को सही आकार देने के काम में होता है। इस मशीन में जैसे ही बड़े आकार के सॉसेज को डाला जाता है तो इस मशीन का पीछे वाला भाग इसे मशीन के मुंह में धकेल देता है, जिसके बाद वह सॉसेज एक समान गोल गोल टुकड़ों में कट जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल केवल एक प्रकार के सॉसेज के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु हर प्रकार के सॉसेज को इस मशीन की सहायता से काटा जा सकता है। यही नहीं, इस मशीन के द्वारा मीट को केवल गोल आकार में ही नहीं बल्कि लंबे लंबे स्लाइस के आकार में भी काटा जा सकता है। इस कंपनी द्वारा बनाई गई यह मशीन केवल मीट पर ही काम नहीं करती बल्कि इसकी मदद से ब्रेड के बड़े टुकड़ों को स्लाइस के रूप में भी बदला जा सकता है, जिससे इस मशीन की उपयोगिता कहीं अधिक बढ़ जाती है। वेंडरली ओलिवरिया। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में जब भी मैदे से व्यंजन तैयार करने हों तो सबसे पहले मैदे को एक बड़ी मशीन की सहायता से गूंथा जाता है, परंतु मैदे से व्यंजन तभी सही बनते हैं अगर उसे अधिक गूंथ कर लचीला बनाया जाए। तो यहाँ यह कारीगर उसी काम को करने के लिए इस मज़ेदार मशीन की सहायता लेता है, जहाँ वह गूंथे गए आटे को इस अन्य मशीन में डालकर उसे पीसता जाता है। यह मशीन गन्ने का रस निकालने वाली मशीन की तरह ही काम करती है, जहां कारीगर मैदे को इस मशीन के अंदर लगातार डालता रहता है, जिससे यह मैदा खिंच खिंच कर लचीला होता रहता है। इस काम में हालांकि कारीगर को भी काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस मशीन की मदद से उसका काफ़ी काम आसान भी हो जाता है। अंत में कारीगर की इच्छा अनुसार मैदे के लचीला हो जाने के बाद कारीगर इस मैदे को उस मशीन से निकालकर टेबल पर पलट देता है व्यंजन तैयार करने के लिए। नोंगशिम यूएसए। नूडल्स पूरे विश्व में बहुत से लोगों द्वारा खाए और पसंद किए जाते हैं। यहाँ नोंगशिम नामक कंपनी की फैक्ट्री में नूडल्स तैयार करने के लिए सबसे पहले मैदे को विशाल मशीन के अंदर डालकर गूंथा जाता है, जिसके बाद यह मशीन इस गूंथे आटे को आगे धकेल देती है और जहाँ उस गूंथे गए आटे को समतल करके एक लेयर के रूप में बदल दिया जाता है और जहाँ इन विभाजित भागों को एक अन्य मशीन की मदद से नूडल्स के रूप में बदल दिया जाता है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं होता। इन नूडल्स को एक और अन्य मशीन के अंदर डालकर इन्हें अत्यधिक तापमान में रखा जाता है, जिससे इस मैदे का कच्चापन खत्म हो जाता है और नूडल्स तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद इन्हें डब्बों में पैक करने के लिए छोटे छोटे भागों में काटा जाता है और अंत में मशीन की मदद से इन्हें डब्बों में पैक किया जाता रहता है। इन डब्बों के अंदर ही इन नूडल्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले के पैकेट्स को भी डाला जाता है और जिसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। HDM फूड यूमिके। यहाँ इस विचित्र मशीन के माध्यम से क्रेपे नामक एक व्यंजन को तैयार किया जा रहा है। क्रेपे एक प्रकार का फ्रांस देश का नाश्ते में खाया जाने वाला व्यंजन होता है। यह देखने में कुछ पैनकेक जैसा ही होता है, लेकिन इसकी मोटाई काफ़ी कम होती है। तो इस कम मोटाई के साथ इसे बनाना कुछ लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसी काम के लिए यहाँ इस मशीन को प्रयोग में लाया जाता है। इस मशीन में लगा एक नोजल निरंतर गोल तवे के ऊपर इस व्यंजन के तरल घोल को डालता जाता है, जिसके बाद एक अन्य भुजा इस तवे के ऊपर गोल गोल घूमकर इसे गोल कर देती है। यह मशीन बिना चूक किए और बिना किसी व्यंजन को खराब किए निरंतर क्रेपे बनाती जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।